तो जैसा दोस्तों बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, हल सहित बताइए, क्वेश्चन मत बताइए, हल सहित मतलब संपूर्ण सवाल। तो मैं बताऊंगा आज। बट देखो दोस्तों एक बात बताने वाला हूँ कि प्ले लिस्ट में बनाया हूँ केवल कंपार्टमेंट एग्जाम वाले बच्चों के लिए। तो प्ले लिस्ट आपको जानी है, प्ले लिस्ट पर आपको क्लिक करना है, वहां पर कई सारे कंपार्टमेंट एग्जाम के सवाल जो है ना मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो अब आपको हेरने की जरूरत नहीं है, करना क्या है प्ले लिस्ट से आपको ढूंढ लेना है। तो समझ गए दोस्तों, प्ले लिस्ट वाला काम कर दिया है। अगर इसी वीडियो को और नीचे वीडियो चाहिए मैथ की तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक लगा दिया। मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि समझ जाइए आप, ठीक। तो दोस्तों पहला के दोस्त सवाल क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या है √1 - cos x बटे 1 + cos x। तो मान ज्ञात कीजिए, मतलब हल करना है। दूसरा क्या है tan इनवर्स 3a² x - x³ बटे a³ - 3ax² क्लोज को हल कीजिए। इंपॉर्टेंट है भाई, तभी बताने जा रहा हूँ, ठीक। सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले प्रश्न। दोस्तों तीसरा नंबर क्या है, tan इनवर्स cos x - sin x बटे cos x + sin x का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, तभी बताने जा रहा हूँ 5 नंबर वाले सवाल। मोटिवेशन क्या लिखा है दोस्तों, सबसे पहले लगाने से पहले आज मैं ये बताऊंगा क्या लिखा है, ताले पर ताला ताले पर चाबी। समझना, पढ़ना तो जानते हो, पढ़ लो या होगा अब तक। ताले पर ताला ताले पर चाबी, है ना। पढ़ाई कर लो मेरे भाई, क्या लिखा है, पढ़ाई कर लो मेरे भाई वरना सुंदर नहीं मिलेगी घरवाली। समझ गए ना, पढ़ाई तो करना क्या है, समझ गए। अब हम चलते हैं सवालों का हल करवाने। और वीडियो चाहिए डिस्कशन पे जाइए, प्ले लिस्ट बना दिया, प्ले लिस्ट से आप ढूंढ लीजिए। मतलब हम बताने जा रहे हैं सवाल, तो चलते हैं हल करते हैं। तो जैसे दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं पहला नंबर सवाल। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये मत कहना कि लगा मुझे आता है, लगा आता है तभी आप लगा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और भी सवाल आप लगाते जाइए, तो मेरे बताए गए सवाल जरूर लगा लीजिए, ठीक। क्या लिखा है दोस्तों, पहला नंबर सवाल, tan इनवर्स ब्रैकेट अंदर क्या लिखा है √1 - cos x बटे 1 + cos x को हल कीजिए, है ना। सवाल इंपॉर्टेंट है तभी तो मैं बता रहा हूँ, प्लस आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आ जाएगा, ठीक। तो करना क्या दोस्तों, आपका सवाल क्या है tan इनवर्स, है ना। पहली बात आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हल लिखना है, ठीक। हल लेकर के आपको ऐसे डैश मारना है, इसे देखने में काफी अच्छी लगती है, ठीक। अब क्या लिखना है, tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है दोस्तों, वही क्वेश्चन को उतार देना, 1 - cos x बटे क्या आ जाएगा 1 + cos x। इतना आपको पहले करना है, ठीक। अब क्या, अब आपको इतना भाई वही चीज उतार दिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है दोस्तों, tan इनवर्स, ठीक, ध्यान से काम करना। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 - cos x, है ना, बटे में क्या हो जाएगा 1 + cos x। नीचे क्या हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा नीचे 1 + cos x। अब आप करना क्या, देखना क्या होने वाला, ठीक। यहाँ पर करना क्या है, परमेकरण आपको आना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप गुणा लगाते हो तो नीचे प्लस ना, यही संख्या ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos x हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ होगा माइनस, क्या होगा कि इसे बोलते हैं परमेकरण, ठीक। अब जो चीज उधर ऊपर लिखा है वही चीज यहाँ नीचे लिख देना है, ठीक। जैसा दोस्तों आपको इतना आता होगा, समझ गए, नहीं समझ गए ना, नहीं समझे तो दो क्या लिखा है 1 + cos x है ना, इसको ऊपर लगे तो 1 - cos x, और वही चीज नीचे उतार देना है। इसे हम क्या बोलते हैं, परमेकरण। अब आपको करना क्या दोस्तों, अगर कहीं भी आपका a - b अगर आपका लिखा है, मतलब आपको a - b 2 जगह लिखा है, तो सूत्र क्या बन जाता है दोस्तों, ये सूत्र हो जाता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप यही चीज देखिए यहाँ पर भी लिखा है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन आता है, मतलब a - cos x, मतलब क्या हो दोस्तों इसका कि a - b, फिर क्या लिखा है a - b। अगर कहीं इस तरीके लिखा जाता है तो सूत्र बन जाता है कि a - b का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करना है। तो दोस्तों क्या लिखना है, tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट लग गया, फिर क्या लिखा है दोस्तों, रूट लगा हुआ है, ठीक। क्या लग जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 - cos x, ठीक। ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, आप बटे कर देना है। अब देखिए नीचे क्या है, लेकिन नीचे दोस्तों दूसरा सूत्र है 1 + cos x, है ना। और क्या लिखा है 1 - cos x, मतलब क्या हो दोस्तों a + b a - b, सूत्र क्या होता है a² - b², ठीक। यही चीज आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ क्या हो जाएगा a² मतलब और cos स्क्वायर x, समझ गए ना। अगर दोस्तों a - b अगर लिखा है तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर दूसरा नंबर का लिखा है a + b है a - b है, मतलब भाई a + b है ना, a - b है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा a² - b²। इसका सूत्र क्या हो जाएगा a² - b²। अब आपको देखना क्या है दोस्तों, जो रूट लगा है ना पूरे का लगा है, तो मतलब इसका कट जाएगा रूट, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ लिखना आपको tan इनवर्स, ठीक। ऊपर क्या बचा 1 - cos x, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट लगा करके 1 - cos स्क्वायर x, इतना बचा, है ना। जैसा दोस्तों आपको दिख रहा है ना, पूरा इनवर्स कर दिया, फिर क्या लिख दिया है 1 - cos x, ठीक, बटे के निशान लगा दिया। आप देखिए इसका एक सूत्र होता है, अगर सूत्र क्या होता है दोस्तों 1 - cos स्क्वायर x बराबर होता है sin x, जैसा कि आप लोग का पता है ये सूत्र होता है, ठीक। अगर ये रूट में अगर पूरा रहेगा 1 - cos स्क्वायर x तो बराबर sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या कर दोगे sin x लिख दिया, ठीक। अब इतना करने के बाद इसको हम मिटा देते ताकि जगह बचे। दोस्तों एक सूत्र होता है भाई, क्या होता है 1 - cos x अगर लिखा है तो आप क्या लिख सकते हो 2 sin² x/2, ठीक।
ठीक, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ये सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा अलग से। ठीक, दूसरा क्या दोस्तों, साइन एक्स बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, ये सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए, बस तुरंत सवाल लग जाएगा। करना क्या है, ये सूत्र यहाँ पर रख देना है, तो भाई है ना, करना क्या है यहाँ पर देखिए, लिखते हैं टेन इनवर्स, ठीक, तो 1 माइनस कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 साइन स्क्वायर, ठीक, एक्स बाई 2 हो जाएगा, बटे निशान लगा दिया दोस्तों, नीचे क्या बचा, साइन एक्स आप क्या कर देना है 2 साइन एक्स, ठीक, बटे 2 इंटू कोस एक्स बटे 2, ठीक, तो थोड़ा अच्छे से बनाना क्योंकि इस पर सरकता है भाई। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक, साइन स्क्वायर था ना, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या बचा आपका, बचा टेन इनवर्स, क्या बचा साइन एक्स, है ना, साइन एक्स बाई 2 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक, टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचा, कोस एक्स बाई 2। अब आपको ध्यान देना है कि साइन है ना, टेन इनवर्स वैसे रहेगा, अगर साइन बटे कोस होता है तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ से ये हट जाएगा तो डायरेक्ट आंसर हम बता दें एक्स बटा 2 आएगा, यही आपका आंसर है, जैसा कि आप समझ गए हैं। ये 10 से 10 हटा दिया, एक्स बटा 2 बचा, यही आपका आंसर जैसा कि आप समझ गए हैं। अगर भैया नए हो तो सब्सक्राइब करना बहुत अनिवार्य है, जब समझ लीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम वालों के लिए और प्लस न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, मतलब जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट था यह सवाल। जैसा दोस्तों आप समझ गए तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर सवाल क्या है भाई, क्या लिखा है, टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज को हल कीजिए। 5 नंबर का सवाल है, मेरे बताए गए सवाल लगाइए, प्लस अपने मन से भी लगाइए, खासकर एनसीईआरटी के उदाहरण लगाइए, समझ रहे ना मेरी बात। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है माना। सबसे पहले इस तरीके सवाल हमेशा लिखना क्या है, मान करके लगाना है। माना एक्स बराबर, देखो एक्स बराबर क्या लेना है दोस्तों आपको, दोस्तों आप ये मान लेना है एक्स बराबर क्या लिखना है, ए टेन थीटा, ध्यान देना बिल्कुल। ठीक, अब आपने ए बराबर कितना लिया, ए टेन थीटा। ठीक, अब आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर देखना एक्स बराबर ए टेन थीटा लिया। अब आपको करना क्या है, एक्स के नीचे ए भेज दिया, इधर क्या बचा दोस्तों, टेन थीटा बचा। ठीक, अब बटे ए हो गया बराबर टेन थीटा। अब आपको करना क्या है, थीटा को रोकना है, मतलब थीटा आपने रोक लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए हो जाएगा, ये जो आगे आ जाएगा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बटा 2 एक्स बटा ए हो जाएगा। ठीक, तो थीटा का मान कितना आया, टेन इनवर्स एक्स बटा ए। अब सवाल लगना बहुत आसान है, बट करना क्या है, पूरा देखना है। ठीक, तो अब आप करना क्या दोस्तों, देखिए वही क्वेश्चन तारना शुरू कर, क्या लिखा है, टेन इनवर्स हो जाएगा। ठीक, फिर अंदर क्या दोस्तों 3 लिख दिया, 3 लिखा, ए स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने दो, एक्स का मान कितना है, ए हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक भाई, एक्स की जगह मैंने इतना रख दिया, माइनस एक्स की जगह क्या रखना है दोस्तों, ए क्यूब हो जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, टेन क्यूब हो जाएगा। ठीक, क्यों लिख दिया क्यूब, क्योंकि वहाँ क्यूब, बटे लगा दिया, नीचे क्या है ए क्यूब हो जाएगा दोस्तों, माइनस क्या कर दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर ए लिख दिया, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। ठीक, अब कर दिया दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपको ध्यान देना है, इधर टेन इनवर्स वैसे ही रहेगा। ठीक, अब भैया देखना है कि टेन ए क्या लिखा दोस्तों, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, मतलब 3a क्यूब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a क्यूब टेन थीटा हो जाएगा, माइनस ए क्यूब हो जाएगा दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा, टेन क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब देखना है बटे करके, नीचे क्या बचा, ए क्यूब बचा। ठीक, माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a क्यूब हो जाएगा। ठीक, ए क्यूब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर टेन इनवर्स तो बाहर रहेगा ही, है ना। अब आप ध्यान देना दोस्तों, 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बटे ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आप ये ध्यान देना क्या ऊपर काम में मिल रहा है, ऊपर काम में मिल रहा है ए क्यूब। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा फिर दोस्तों, 3 टेन थीटा बचेगा। ठीक, माइनस क्या बचेगा, बचेगा क्या भाई, माइनस बचेगा टेन क्यूब थीटा। ठीक, फिर करना क्या दोस्तों, यहाँ पर बटे लगा दिया, है ना, पूरे का। इधर कॉमन क्या मिल रहा है, नीचे भी कॉमन मिल रहा है ए क्यूब, अंदर क्या बचा दोस्तों, बचा 1 माइनस 3, है ना, टेन स्क्वायर थीटा। इधर दोस्तों आप समझ गए ना, इतना बचा आपका। अब आपको ध्यान देना, ए क्यूब ऊपर है, ए क्यूब नीचे, दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा दोस्तों, अब आपको इधर देखना है, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक, 3 टेन थीटा, है ना भाई, जो बचा है वही आपको इधर लिख लेना है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा भाई, वो लिखा क्या है इधर, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ब्रैकेट दोनों तरफ से क्लोज। अब आपको पता होना चाहिए एक सूत्र होता है, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए दोस्तों, ये पूरा सूत्र किसका होता है, 3 टेन थीटा का होता है। ठीक, तो टेन इनवर्स तो होता है, इधर क्या किसका सूत्र है दोस्तों, एक सूत्र बन गया है, ये सूत्र होता है 3 टेन थीटा। ठीक, तो जैसा दोस्तों अब आप समझिए, अब आपका यहाँ से ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 थीटा,
तो 3 थीटा आपको काटना नहीं, केवल डैश मार देना काली पेन से, बस समझ जाएगा। ठीक, अब 3 लिख दिया, 3 वैसे रहेगा भाई, है ना। अब थीटा की जगह देखिए क्या हमने लिखा था, ये थीटा जब ये, तो इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, x बटा a। यही आपका आंसर है। बस जैसा कि इतना ही करना था। हालांकि वीडियो लंबी होगी लेकिन जानकारी अच्छी हुई होगी। ठीक, जैसा कि दोस्तों आप समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। हम बात करते हैं जैसा कि दोस्तों लास्ट सवाल क्या है, तीसरा नंबर, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक, अब इस सवाल क्या लिखा है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या है, cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा रखी है, वहां पर देख सकते हो, लिखा होगा ये भी को, इसको भी देखिए, देखो लिंक लगा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले इसको देख लेते हैं, है ना। क्या लिखा है भाई, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आखिर लगेगा कैसे, तो सबसे पहले इस तरीके सवाल में करते क्या है, माना लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले करना क्या है, माना, है ना, माना किसके बराबर, माना को x नहीं लिखना, माना क्या है दोस्तों, यहाँ पर cos x से अंश तथा हर में भाग कर दीजिए, चाहे sin x से अंश तथा हर में भाग कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से cos x से अंश तथा हर में भाग करने पर क्या दोस्तों लिखना है, माना cos x, ठीक, cos x से, है ना, अंश, है ना, cos x से अंश तथा अंश में हर में भाग करने पर। ठीक, अब आपको यहाँ पर वही चीज लिखना है, tan इनवर्स, फिर क्या लिखा, cos x तो लिखा है, अब इसके नीचे क्या कर दिया, cos x कर दिया, और फिर माइनस साइन एक्स था। ठीक, नीचे क्या कर दिया, cos x कर दिया। ठीक दोस्तों, पूरे के बटे लगा दिया। देखिए भाई यहाँ लंबा पड़ गया ना, फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर cos x बटे में क्या हो जाएगा, cos x, है ना, और क्या लगा, प्लस लगा देंगे sin x, है ना, बटे में कर देंगे क्या, बटे में क्या कर देंगे, cos x। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ देखिए दोनों कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा दोस्तों, tan इनवर्स, ठीक, क्या बचेगा यहाँ 1, और sin x बटे cos x क्या होता है, tan x। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, tan x हो जाएगा। ठीक, अब आपको नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा sin x बटे cos x tan x। तो यहाँ करना क्या है, tan x, ठीक, बराबर निशान लगा देना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ सूत्र पता होना चाहिए, किसका सूत्र है, tan a माइनस b का। तो भाई आपको सबसे पहले इधर सूत्र लिख देते हैं, tan a माइनस b का सूत्र क्या होता है, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b। ठीक, बटे क्या होता है, 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। तो भाई वही क्वेश्चन तो लिखा है, tan a इंटू tan b। देखिए यही चीज तो लिखा है ना, बट यहाँ करना क्या है, tan इनवर्स कर दिया। ठीक, और tan 1 किसका मान होता है, tan 1 का मान किसका होता है, 45, मतलब π/4। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। ठीक, 1 की जगह कर देना आपको π/4 कर देना है। ठीक, फिर नीचे क्या आ जाएगा, इधर बगल में वही रहेगा। ठीक, tan x बटे में कर देना क्या है, π/4, ठीक, प्लस इंटू 1, है ना, tan x, है ना। मतलब यहाँ पर आपको समझना होगा क्या किया मैंने, 1 को π/4 में चेंज कर दिया, माइनस tan x बटे, यहाँ पर भी 1 को π/4 में कर दिया, प्लस tan x तो था ही, आगे एक मान लिया। ठीक, किसका सूत्र है, tan a माइनस b के सूत्र से लगा। इतना तो आप समझ गए। अब इतना होता जो लिखा है ना मैंने ब्रैकेट के अंदर, इसका एक सूत्र होता है, यही क्वेश्चन को लिख दिया tan इनवर्स। ठीक, अब आपको देखना है जो इस अंदर वाला सूत्र है ना, ये जो है ना, 10 जो लिखा है π/4 माइनस tan x बटे π/4 प्लस 1 इंटू tan x, इसका सूत्र क्या होता है, बस वही चीज को। ठीक, फिर क्या कर देंगे दोस्तों, ये a माइनस b का सूत्र हो गया, तो क्या हो जाएगा, tan a, है ना, π/4 हो जाएगा, a की जगह पे माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या दोस्तों, ये से ये दोनों हट गया, तो बचा क्या है ना, काटना नहीं, केवल आपको डैश मार देना है, उससे पता चल जाता है। तो बचा क्या, π/4 माइनस का x। बस यही आपका आंसर था, जैसा कि आप दोस्तों समझ गए। फिर से एक बार वीडियो पिछाड़िए, फिर से आप देखिए, मतलब 2 बार 3 बार देख सकते हैं, ऑनलाइन है भाई, इसे आपको पिछाड़ करके बढ़ा करके आप देख सकते हैं, इसमें निश्चित रहिए। ठीक, तब आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर समझ में आएगा। तो जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा दोस्तों कल मिलते हैं शाम 6 बजे। कल की अपनी वीडियो होगी क्या, केमिस्ट्री है या मैथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।